डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो इसके बाद हमने इससे पहले जो टॉपिक चुन लिया था उसमें हमने ज़ीरो को इंटरप्रेट किया ज्योमेट्रिकली ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो को। तो हमारे पास अगर कोई उसको हम थोड़ा इंटरप्रेट करें तो हमने आपको बोला था, पहले हम उसको रिवाइज करें थोड़ा। पी एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल था ए एक्स प्लस बी वायर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने जब इसका ज़ीरो को इंटरप्रेट किया ज्योमेट्रिकली तो हमें क्या मिला, हमने देखा y इक्वल टू पी एक्स जो था, दैट इज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये ग्राफ है, तो इसको हमने प्लॉट किया था और हम इसको जनरली इंटरप्रेट करें तो क्या होगा। हमने एक एग्जाम्पल के तौर इसको प्लॉट किया था, अब इसका जनरली प्लॉट किया जाए तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि ये जो ग्राफ है नंबर एक पॉइंट जो इंटरप्रिटेशन का इसमें है, हमने ये बात इंटरप्रेट की इसकी ग्राफ से। नंबर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ। ये इंटरप्रिटेशन है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो नंबर एक। नंबर दो हमने उसमें पाया क्या है, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स, ये जो लाइन है ग्राफ है इट विल इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। तो ये बात हमने पाई। तीसरी बात हमने जो इसमें देखी वो ये है, जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को वो ये पॉइंट है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन आपको ये मिलेगा माइनस बी डिवाइड बाई ए कॉमन जीरो, दैट इज ये पॉइंट। तो इन तीनों चीजों को लेकर के हम थोड़ा इंटरप्रेट करें। अब इसको कितने पॉइंट्स पे इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, दैट इज एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। वो जितने पॉइंट्स पे इसने एक्स एक्सिस को इंटरप्रेट किया उतना ही इसके जीरोस हैं, वो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस, एग्जैक्टली 10। The number of pointers where the graph intersects the x-axis is equal to the number of zeros। तो हमने इसमें देखा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है और वो जीरो जो है वही पॉइंट होता है, उतने ही पॉइंट्स पे ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। सो एग्जैक्टली 10 है। दूसरी बात, और वो जो जीरो है वो क्या है, वो है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। वो जीरो कौन सा है, अब जो जीरो है वो है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट where the graph intersects the x-axis, that is minus b upon a comma 0. So that is the solution, that is the zero, sorry, that is the zero of the linear polynomial x plus b। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ग्राफ को देखने पर हमें ये पता चलेगा कि किसी पॉलिनोमियल कितने जीरोस हैं और जीरोस क्या हैं। तो ग्राफ को देखने पर पॉलिनोमियल को जीरो मालूम करना सिंपल सी बात है। जिस पॉइंट पे जितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को वो ग्राफ, उतने ही उसके जीरोस होंगे। सो व्हाट वी गॉट इज सिंपल, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। हमने क्या पाया, नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से हमें कैसे मालूम होगा कितने जीरोस हैं। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ pointers of intersection of graph between the graph and x axis। नंबर एक। नंबर दो जो बात है हमें, दूसरी बात जो हमने पाई वो ये है, जीरो इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर इस ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया होगा एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द zero of that polynomial। So graphically we can interpret these two things। Number one, zero of a polynomial, number of zeros a polynomial can have, and then zero
ऑफ दैट पोलिनोमियल। सो ग्राफ और आपको किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का दिया होगा तो वहाँ से एक चीज़ आप निकाल सकते हो, इसे कितने ज़ीरो हैं और ज़ीरोज़ की तादाद कितनी कितनी है, नंबर 2 ज़ीरो कौन सा है। तो ये दो चीज़ें इसमें हमने समझ ली। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा देख लेंगे। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखते हैं कैसा ग्राफ आता है। तो इसके लिए हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेना होगा और फिर उसका प्लॉट करना होगा ग्राफ। तो देखते हैं ग्राफ कैसा होता है इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और वहां से हम क्या इंटरप्रेट करेंगे। ये बात है, हमारा टॉपिक जो असल में यही है। लेट अस कंसीडर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x इक्वल टू, इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रादर, क्वाड्रेटिक है, 2x स्क्वायर minus x minus 6 if you take this a quadratic polynomial। तो यहाँ पर जो है डिग्री 2 है और मैंने आपको बोल दिया है it will not have more than 2 zeros। हाँ, अब ये बात है यहाँ पर ये जीरो दोनों जो हैं या इक्वल होंगे, रियल होंगे, रियल हो भी सकते हैं और रियल हो भी नहीं सकते हैं किसी पोलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या होगा इनका। हम इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कैसे करें, इस ग्राफ में इसमें लगाना है, प्लॉट करना है। तो ग्राफ्स के लिए हम क्या करें, हम भी पुट, जैसे हमने लीनियर केस में किया था, y इक्वल टू p ऑफ x, दैट इज वी कैन राइट y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। यहाँ पर ये y जो हम लिखते हैं इसलिए क्योंकि हमें इसको प्लॉट करना है। हमारे पास दो एक्सिस हैं, y और x होता है, तो इसलिए हमें y के वैल्यूज जो हैं y एक्सिस पे आएंगे और x के वैल्यू x एक्सिस पे आएंगे। इसको प्लॉट करने के लिए भी हमें वैल्यूज टेबल पता होना चाहिए। वैल्यू टेबल जो है, हमें बहुत सारे वैल्यू लेने होंगे यहाँ पे। चलो हम वैल्यू टेबल पहले कैलकुलेट करें। वैल्यूज टेबल फॉर्म में लिखें इसको। पहला जो हमारे पास है y के वैल्यू होंगे यहाँ पर y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, यानी y इक्वल टू px के वैल्यू इस रो में हम लिख लेंगे। तो पहले हम देखेंगे अगर y का वैल्यू हम 1 लिखते हैं, यहाँ पर हम y का वैल्यू लेते हैं, हाँ ये ठीक है। दूसरे रो में हम लेंगे y का वैल्यू। अगर हम y के वैल्यू जो हैं, अगर मानो x का वैल्यू हम 0 लेंगे, सपोज वी टेक y इक्वल x इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो ये माइनस 6 यहाँ बचेगा सिर्फ ही। और इसको देखोगे आप, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, x के बजाय आपको 0 लेना है इसमें। दूसरा वैल्यू क्या आएगा ज़रा देखते हैं। अगर x का वैल्यू हम 1 लेंगे आप, तो यहाँ पर 2 1 ये बनेगा 2 1 2 माइनस 1 माइनस 6, 2 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 6, ये बनेगा 2 माइनस 7 बनेगा माइनस 5। तो इसका वैल्यू माइनस 5 आएगा उस वक्त y का, जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे। दूसरी मरतबा आप x का वैल्यू ले लो 2, तो y का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6, 2 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 6 आएगा 8 माइनस 2 माइनस 6 आएगा 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका जो वैल्यू है, यहाँ पर आएगा आपका वैल्यू x, तो यहाँ पर आएगा इसका वैल्यू 0। सिंपल। हाँ ठीक है। दूसरा वैल्यू जो अगर लेंगे आप 3 ले लो, कंटिन्यूस वैल्यू ले लो, तो हम 3 लेंगे। जब 3 लेंगे तो क्या आएगा y का वैल्यू आएगा 2y3 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें x के बजाय 3 को, तो आएगा माइनस 3 माइनस 6, 2 इंटू 9 माइनस 3 माइनस 6, 2 9 18 माइनस 9, यू विल गेट 9। अब 9 मिलेगा आपको। और एक वैल्यू देख लेते हैं, 4 ले लो। जब x के बदले 4 लोगे
इसमें, तो आपको y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 अगर 2 इंटू 16 माइनस 8 टू 36 तो 32 सॉरी 32 है माइनस 8 घटाओ इससे तो क्या बनेगा, बचेगा यहाँ से 24 बचेगा, 24 आएगा वैल्यू एक, तो बड़ा वैल्यू है रहने दो। इन तीन वैल्यूज़ को लेकर हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास 4 वैल्यू हैं, काफ़ी हैं। ओके, सो वैल्यू टेबल के हिसाब से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। एक्स के वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पर, वाई के वैल्यूज़ एक्स पर प्लॉट करने हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको प्लॉट करना होगा, तो आपको 2 एक्सिस चाहिए। इस वैल्यू टेबल को यहाँ शिफ्ट करके देखते हैं इसको। फिलहाल वैल्यू टेबल यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स है और यहाँ पर पी ऑफ एक्स है। और इस पी ऑफ एक्स को मैं पूरा लिखूंगा, यहाँ पर कौन सा है, वाई इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 यहाँ लिखो आप, और यहाँ लिखेंगे हम इसके वैल्यूज़ थोड़ा करके लिखेंगे जगह की कमी की वजह से। 0 है, 6 है, फिर सॉरी माइनस 6 है, फिर 1 है और -5 है y का वैल्यू। जब x 2 है तब ये 0 है, अब ये 3 है, तब ये 9 है। तो ऐसे वैल्यूज़ हमने पा लिए यहाँ पे। अब इसको हम रब कर सकते हैं और इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो आपने देखा गया कैसे हम इसके वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट कर लिए। अब इसके जो हैं इसके ग्राफ का होना, चलो फ्री हैंड से कर लेते हैं। आप अपनी कॉपी पर या ग्राफ कॉपी पर इसको बड़े प्रिसाइसली करें एज पर द मेजरमेंट, और उसमें ज़रूरी है मेजरमेंट का लिहाज इसमें ज़रूरी रखना है, अदरवाइज़ ग्राफ ठीक नहीं रहेगा आपका। चलो इसको हम वहाँ पर कर लेते हैं फ्री हैंड से, आपको समझाने के लिए। एग्जैक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि फ्री हैंड का ग्राफ एग्जैक्ट कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस को ड्रा करें पहले, एक्स एक्सिस को हमने वाई एक्सिस को किया पहले। तो हमारे पास अब 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें इन पॉइंट्स को ड्रा करना है पहले, एक्स एक्स प्राइम वाई एंड वाई प्राइम। तो आपने यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं ये एक्सेस, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम टू द राइट ऑफ 0 वी मार्क पॉइंट्स एज पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 है, 2 है, 3, 4 ले लो, 5 ले सकते हो, ऐसे ही। और यहाँ पर हम लेंगे ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर इसी हिसाब से लेंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे। 1, 2 ले लो, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो कहीं 9 होगा, एग्जैक्टली ठीक नहीं होगा तो 9 कहीं है मानो। इस तरह से यहाँ पर आप पॉइंट्स ले लोगे, -1 होगा, -2 होगा, -3, -4, -5, नेगेटिव वाई एक्सिस है यहाँ पे। तो -6, तो यहाँ पर ले सकते हैं -1, -2, -3, -4, -6, 5 -6 and so on. So these are the points you have marked on these axes to the negative and positive side as well. अब जो है हमें जो पॉइंट पहला है वहाँ पर वो है 0 का -6, दैट इज़ ये 0 -6 पॉइंट है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 6 है। तो 0 -6 ये पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 0 -6, ये वाई एक्सिस पे आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ये 0 -6 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होगा 0 -6 पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है तुम्हारा दैट इज़ 1 -5, 1 है और -5 है। वो पॉइंट जो है वो लाई करेगा, दैट विल लाई समवेयर हियर 1 -5। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज़ 2 0 और 0, ये पॉइंट जो है दैट विल लाई प्योरली ऑन दिस एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, 2 0 यहाँ पर आ जाएगा।
तो क्या है तीसरा पॉइंट 39 है, 39 है तो ये तो यहाँ पे आएगा 39 समवेयर ऐसे आएगा ये पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा। तो इन पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इन पॉइंट्स को एक इंटरेस्टिंग बात यह है, लीनियर इक्वेशन में आपने देखा जब पॉइंट्स को हमने मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन मिली, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का कोई ही अंदाज़ा नहीं है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर नहीं हैं, इसलिए इनको हम स्केल से नहीं मिला पाएंगे। तो इनको मिलाने के लिए हम फ्री हैंड का यूज़ करेंगे और हमें एक कर्व मिलेगी। कैसी कर्व मिलेगी चलो देखते हैं। तो ऐसे ऐसे एक पॉइंट और हमें लेना चाहिए था। ठीक है चलो ड्रा करते हैं कर्व को हम फ्री हैंड से ड्रा करेंगे। सॉरी कर्व तो इनको पास करना है, वी हैव टू पॉज द कर्व। ऐसे 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 तो कर्व ऐसे आई हमारी कर्व, जाके यहाँ पर कहीं पास हो जाएगी। सॉरी इट विल पास समवेयर, ऐसी कर्व मिलेगी आपको। तो ये जो कर्व आपको मिली, इट इज़ ए कर्व लाइक ऑफ दिस टाइप, लाइक दिस। तो इस तरह की कर्व को हम क्या कहते हैं, इस तरह की कर्व्स होंगी तो इनको हम बोलते हैं पैराबोला। तो ये एक पैराबोला मिला आपको, पैराबोला शेप। इस शेप की कर्व को पैराबोला कहते हैं। कर्व या इस तरह की होंगी या ये इनवर्टेड होगी, ऐसी होगी। और इनवर्टेड है तो ये पैराबोला ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ पैराबोला, अ कर्व्स ऑफ दिस टाइप, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड in both the cases. These are known as parabola. These shapes are known as curves are known as parabolas. So we find number of, एक बात हमने जो यहाँ पाई वो है कि ग्राफ जो है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर असल में ये पॉलिनॉमियल है तो हम y इक्वल टू पी एक्स का लेंगे और ये क्वाड्रेटिक है, उसका जो ग्राफ है ये होगा एक पैराबोला। दूसरी बात, और जितने पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो उसमें बात यही हमारी है, हमने देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे जो है y इक्वल पी एक्स का जो ग्राफ है इंटरसेक्ट करता है, उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो ग्राफ को देखने पर आप बता पाओगे कि आपका जो पॉलिनॉमियल है इससे कितने जीरोस हैं। सो देयर इज द रिलेशन बिटवीन द ग्राफ and the number of zeros a polynomial can have. You know, a quadratic polynomial cannot have more than 2 zeros, but though these 2 zeros may be real or sometimes they may not be real. If they are not real, we say that it has no zeros, because the concept of complex numbers is beyond the scope of your book. तो उस वजह से हम बोलते हैं इसके कोई जीरो नहीं है। अगर इसका मतलब है अगर इसने इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को कहीं पे नहीं किया होगा तो उसके कोई जीरो नहीं होगा। और इसने एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया हो तो इसके एक जीरो होगा, और इसने दो जगहों पर इसको इंटरसेक्ट किया होगा तो इसके दो जीरो होंगे। सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स विल मेंशन, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व with x axis will mention the number of zeros a quadratic polynomial can have. Having a look on the graph, you can interpret. What you can interpret is simple enough. You have to remember these three things. Number 1, what you got over here, the graph of geometric interpretation क्या मिला आपको। नंबर 1, graph of a quadratic equation, quadratic polynomial, or we can say quadratic, और हम लेंगे y इक्वल टू, जब हम y इक्वल टू तो इक्वेशन ही बनती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a should not vanish, is नंबर,
हमने क्या पाया इसमें, इज नंबर 1 इसमें क्या है, इज ए पैराबोला, ये होगा पैराबोला। पैराबोला या ऐसे होगा या ऐसे होगा, इस शेप का कर्व होगी। नंबर 2 दूसरी बात हमने जो पाई इसमें, अब ये पैराबोला कब ऐसे होगा ऐसे होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द लीडिंग कोफिशिएंट। इफ a is positive then the graph will be like this, upward parabola होगा। if a is negative then it will be like inverted parabola होगा, ऐसे होगा। ये डिपेंड करेगा इस पर। तीसरी बात जो है, नंबर ऑफ जीरो इंपॉर्टेंट जो है आपके एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें, नंबर ऑफ जीरोस it will be equal to number of pointers where graph of किसका ग्राफ, y equal to px का ग्राफ intersects x axis, intersects x axis, यहाँ पर x axis, ये इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड चौथी बात जो है, जीरोस will be equal to, जीरो क्या होगा, x coordinate of these points, x coordinates of points of intersection। जहाँ पर x इंटरसेक्ट करेगी ये ग्राफ x एक्सिस को, वहाँ पर उन पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो जीरोस कहलाएंगे, जीरोस होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तीनों पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, ये ग्राफ से इंटरप्रेट हमने कर लिया। अब ग्राफ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, कितने जीरोस होंगे वो डिपेंड करेगा कितने पॉइंट्स पे x एक्सिस इंटरसेक्ट को ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू। को इसी की बुनियाद पर हमारे एक्सरसाइज असल में हमें ग्राफ को देखकर आपको बोलना है कि इस कितने जीरोस हैं, कितने नहीं हैं, क्या नहीं है। तो जब जितनी मरतबा जितने पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ इसका, तो उतने उसके जीरोस होंगे। अगर कहीं नहीं करता है इंटरसेक्ट एक्सिस को तो उसको कोई जीरो नहीं होगा रियल में। अगर कहीं एक पॉइंट पे करता है इंटरसेक्ट देन इट विल हैव 1 0 इन रियल्स एंड सो ऑन। सो दिस इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो हम इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह इन इंटरप्रिटेशन को यूज करेंगे टू सॉल्व योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट इज 2.1। that will look, I think that will seem to very easy after achieving these concepts. So this is enough for today, I think.